रेडी स्टार्ट। महोदय, देश की स्वतंत्रता का अर्थ मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, उसका अर्थ शहरी लोगों की स्वतंत्रता भी नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता वह होगी जिसमें ग्रामवासियों को अपने भाग्य, अपने भविष्य के निर्माण का स्वामित्व प्राप्त होगा। यह उनके स्वशासन के जरिए ही हो सकता है। महात्मा गांधी का यह कथन उनके सामाजिक दर्शन का मूल स्रोत है। उनका विचार था कि हर एक गांव एक गणतंत्र की तरह हो। वहाँ एक पंचायत हो जिसके पास उस गांव की सभी समस्याएं निपटाने का अधिकार हो। अपने देश में अब 73वां संशोधन लागू हो जाने से पंचायतों को पर्याप्त अधिकार मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस तरह उनका एक सपना साकार हुआ है। गांधी जी के सामाजिक दर्शन में मुख्य रूप से समाज एवं स्त्री पुरुष की महत्ता संबंधी विचारों को सम्मिलित किया जाता है। गांधी जी एक वर्ग विहीन, शोषण रहित, शांतिपूर्ण, जनतांत्रिक आदर्श समाज के पोषक थे। उनका कहना था, मैं एक ऐसे भारत के निर्माण हेतु कार्य करूँगा जिसमें निर्धनतम व्यक्ति भी गौरव अनुभव करेगा कि यह देश उसका है और इसके निर्माण में उसकी प्रभावपूर्ण आवाज़ है। मैं ऐसे भारत की रचना चाहूँगा जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव न हो। वह भारत ऐसा होगा जिसमें सभी वर्ग प्रेम से रह सकें। ऐसे भारत में छुआछूत एवं मद्यपान तथा मादक द्रव्यों के सेवन हेतु कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। सभी देशों में मित्रता रखने के कारण हम विश्व के देशों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रह सकेंगे। हम न किसी का शोषण करेंगे और न कोई हमारा शोषण करेगा। हमारे देश में कम से कम सेना रहेगी। करोड़ों की संख्या में मूक जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं देशी एवं विदेशी के भेद को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। मेरी कल्पना का भारत ऐसा ही होगा। उक्त कथन से स्पष्ट है कि गांधी जी एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें जाति एवं वर्ण भेद समाप्त हो एवं सभी व्यक्ति समान समझे जाएं। वे उत्तराधिकार से प्राप्त जाति को जाति नहीं मानते थे। उनका विचार था कि वर्तमान जाति प्रथा पूर्व की वर्णाश्रम व्यवस्था से पूर्णतः विपरीत है। जितना ही शीघ्र इसको नष्ट करे उतना ही श्रेयस्कर है। जाति का धर्म से कोई संबंध नहीं। महोदय, इस प्रकार गांधी जी के अनुसार समाज का कर्तव्य है वह व्यक्ति पर कोई बंधन न डालकर उसके आध्यात्मिक उत्थान हेतु आदर्श वातावरण का सर्जन करे। ऐसे समाज की रचना का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं न्याय होगा। व्यक्ति की जाति उसकी कार्य कुशलता के आधार पर ही निश्चित होगी। उनका कहना था, एक आदर्श समाज
व्यवस्था तभी स्थापित की जा सकती है जब इस वर्ण सिद्धांत को पूरी तरह समझकर क्रियान्वित किया जाए। गांधी जी स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्व देते थे। उनका कहना था, स्त्री पुरुष के कार्य क्षेत्र का विभाजन अवश्य मान्य है। दोनों लिंगों के लिए सामान्य गुण एवं संस्कृति जो इनके व्यवहार में लाए जाने के लिए आवश्यक है, समान ही हैं। गांधी जी का विचार था कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में प्राकृतिक भिन्नता के बावजूद आध्यात्मिक एकता होती है, जो स्त्री पुरुष के पृथक पृथक स्वधर्म के सम्यक रूपेण निर्वाह से ही प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी इसीलिए यह नहीं चाहते थे कि स्त्रियां स्वधर्म त्याग कर पुरुषों के स्थान पर कार्य करें। वे स्त्रियों के कार्य को पुरुषों के कार्य से श्रेष्ठतर मानते हुए लिखते हैं, अपने घर को सुव्यवस्थित रखना उतना ही बहादुरी का काम है जितना कि उसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखना। गांधी जी सर्वत्र स्त्री को समान स्थान देने के पक्षपाती थे। इसी कारण वे स्त्रियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले सभी तत्वों को समूल नष्ट करके प्रत्येक पग पर उनकी रक्षा एवं प्रतिष्ठा के पक्षधर थे। गांधी जी विवाह को प्राकृतिक आवश्यकता एवं गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम जीवन मानते थे। उनका कहना था, विवाह हिंदुओं के 4 आश्रमों में से एक प्रमुख आश्रम का आधार है। वास्तव में देखा जाए तो अन्य 3 आश्रमों का आधार भी गृहस्थ आश्रम ही है। विवाह का उद्देश्य व आदर्श है स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध के माध्यम से आध्यात्मिक एकता की प्राप्ति। मानवीय प्रेम जो इस एकता से उमड़ता है वह दैविक या सार्वभौमिक प्रेम की उपलब्धि का प्रथम कदम सिद्ध होगा। गांधी जी नारी को अपूर्व शक्ति मानते थे। वे उसे पाश्चात्य फैशन एवं रहन सहन से दूर रखकर ही पूजनीय समझते थे। उनके विचार से पुरुष आक्रामक एवं क्रोधी होता है। स्त्री ही एक ऐसी शक्ति है जो शांति एवं सुरक्षा का नेतृत्व कर सकती है।